अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द सॉफ्टवेयर एकेडमी। इस ट्यूटोरियल में हम होम टैब के स्टाइल्स और एडिटिंग कमांड्स ग्रुप को डिस्कस करेंगे। स्टाइल ग्रुप बेसिकली ये एक नया फीचर है जो कि ऑफिस 365 में लॉन्च हुआ था। इससे पहले वाले पुराने वर्जन्स के अंदर ये फीचर आपको नहीं मिलता। ये फीचर इंतहाई यूजफुल है। मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ तो आप इसको कहाँ पे यूज कर सकते हैं। बेसिकली ये फीचर आपको हेल्प करता है अपने किसी लेंथी डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग में, कि जब आप इस फीचर को यूज करेंगे कि अगर आपका डॉक्यूमेंट जो है वो काफी लेंथी है तो इसकी मदद से आप बड़ी आसानी के साथ अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपने डॉक्यूमेंट्स को उसका जो ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स है वो क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप इस फीचर को देखें तो ये तो एक इसका डाउन एरो को अगर आप क्लिक करें तो ये आपको काफी सारे ये आपको पूरा जो ये स्टाइल्स का मेन्यू है तो ये ओपन हो जाता है। इसमें आप देख सकते हैं कि नॉर्मल, नो स्पेस, हेडिंग 1, हेडिंग 2, सब टाइटल्स, टाइटल्स। और अगर हम इसको यहाँ से बगैर ओपन किए स्क्रॉल करके भी देख सकते हैं, ये स्क्रॉलिंग बार्स भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो बेसिकली मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर दूं कि हेडिंग 1 और हेडिंग 2 वाला से यहाँ पे क्या मुराद है। आपका कोई भी जो डॉक्यूमेंट होता है तो उसकी जो मेन हेडिंग्स होती हैं, ठीक है, कोई भी मेन हेडिंग्स है। यहाँ पे मैंने आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए ना एक ड्राफ्ट किया है एक डॉक्यूमेंट। तो इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये हेडिंग्स हैं, चैप्टर 1 है, फिर इस तरह से चैप्टर 2 है, फिर ये चैप्टर 3 है। अब चैप्टर 1 के अंडर जो है ना उसके सेक्शंस हैं, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, अच्छा, फिर सेक्शन 2 के अंदर भी कुछ सब सेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है, तो उनको हम सब सेक्शन 1 कह सकते हैं। इस तरह सब सेक्शन के अंदर भी कुछ सब सेक्शन हो सकते हैं। तो जो ये जो चैप्टर 1 या चैप्टर 2 या चैप्टर 3 जो होंगे ना, ये होंगे आपकी हेडिंग 1। ये आपकी हेडिंग 1 है, ठीक है, यानी कि जो मेन हेडिंग है। अब मेन हेडिंग का जो सब हेडिंग है ना, जैसे चैप्टर 1 का जो एक सेक्शन है जो उसकी सब हेडिंग है वो सेक्शन 1 है, ठीक है, ये आपकी हेडिंग 2 के अंदर आएंगे, ये हेडिंग 2 काउंट होगी। ये भी हेडिंग 2 होगी क्योंकि बेसिकली ये भी चैप्टर 1 का एक सेक्शन है, तो ये भी हेडिंग 2 होगी, ये भी हेडिंग 2, ये भी हेडिंग 2 हो जाएगी। इस तरह से जब अब जो सेक्शन 2 का जो सब सेक्शन है ना, तो ये अब तीसरी कैटेगरी में चला जाएगा, ये सब सेक्शन कहलाएगा, तो ये हेडिंग 3 के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से अगर इसका भी कोई सब सेक्शन होगा तो वो फिर हेडिंग 4 काउंट होगा। तो इस तरह से आप अपने पूरे डॉक्यूमेंट की जो हेडिंग्स होती हैं तो उनको हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 और हेडिंग 4 में डिवाइड कर सकते हैं। और जब आप उस पर अपना स्टाइल्स का ये जो फीचर है ये अप्लाई कर देते हैं तो उसके बाद वो बेसिकली आपको फॉर्मेटिंग में बहुत हेल्प करता है कि जब आप, अब लेट्स सपोज कि आपके पास जो है ना 100 या 200 हेडिंग वंस हैं, तो आपको इंडिविजुअली किसी भी हेडिंग पे जाके आपको नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि आप एक ही जगह पे फॉर्मेट करेंगे और तमाम जितनी भी हेडिंग्स वन होंगी ना, चाहे वो 100 है, 1000 है, जितनी भी है, वो सब पे अप्लाई हो जाएगा वो आपकी फॉर्मेटिंग। इसी तरह से हेडिंग 2 और इसी तरह से हेडिंग 3। और फिर जब टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट करने का जब टाइम आएगा तो फिर यू नथिंग हैव टू डू, जस्ट गो टू द रेफरेंसेस सेक्शन एंड ऑटोमेटिकली एक टेबल ऑफ कंटेंट्स क्रिएट हो जाएगा। और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपडेट करेंगे वो ऑनलाइन टेबल ऑफ कंटेंट होगा, हर चीज ऑटोमेटिकली अपडेट होती जाएगी। तो ये आपको ये देखते हैं कि इसको हम कैसे कर सकते हैं। लेट्स सपोज कि ये मेरा चैप्टर 1 है, इसको मैं हेडिंग 1 में कर देता हूँ, इसको मैं डिक्लेयर कर देता हूँ दिस इज हेडिंग 1। अब जैसे ही मैंने हेडिंग 1 क्लिक की तो आपने देखा कि इसका जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स है ना, तो जैसे आप देख रहे हैं कि कैलिबरी और 16 पॉइंट और का फॉन्ट का कलर भी चेंज हो गया। तो ये इसकी जो है ना बाय डिफॉल्ट है। आप इनको चेंज कर सकते हैं कैसे। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, मैं कोई भी अपनी मर्जी से, जैसे एरियल ब्लैक में ले लेता हूँ, फॉन्ट साइज में चेंज करके 14 कर देता हूँ और फॉन्ट कलर में ब्लैक, ठीक है, सही है। अच्छा, अब इसमें थोड़ी सी स्पेसिंग भी मैं डाल देता हूँ हेडिंग के बाद जी, ठीक है। मैंने इसको ऑलरेडी हेडिंग 1 के अंदर डाला हुआ है, बट जब हेडिंग 1 के अंदर डाला था तो इसकी जो बिल्ट इन
थी, तो वो बेसिकली इस पे अप्लाई हो गई थी, लेकिन वो मैंने फॉर्मेटिंग चेंज की है और मैं चाहता हूँ कि हेडिंग 1 में जो फॉर्मेटिंग हो मेरी मर्जी की हो। तो इस पे मैं राइट क्लिक करूंगा और अपडेट हेडिंग 1 टू मैच सिलेक्शन। तो जो मैंने अब इसकी फॉर्मेटिंग की है, अब वो हेडिंग 1 पे अप्लाई हो गई है। ठीक है जी। चैप्टर 1 भी हेडिंग 1 वन में आ गया। इसी तरह से जो चैप्टर 2 है ये भी हेडिंग 1 है, जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। ठीक है। अब जो चैप्टर 1 के लिए जो मैंने फॉर्मेटिंग सिलेक्ट की थी और उसको मैंने वहां पे अपडेट कर दिया था स्टाइल्स के हेडिंग 1 कमांड के अंदर, तो ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं कि अब वही अब यहाँ पे अप्लाई हो रही है। इसी तरह से चैप्टर 3 भी दिस इज आल्सो हेडिंग 1। ठीक है। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि वही जो फॉर्मेटिंग मैंने हेडिंग 1 को दे दी है तो वही सिलेक्ट हो रही है। अब जो सेक्शन 1 है, बेसिकली सेक्शन 1 जो है ये सब हेडिंग है हमारी हेडिंग 1 की, तो ये हेडिंग 2 हो जाएगा। इसमें भी आप देखें जैसे ही मैंने हेडिंग 2 किया तो वो जो उसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स हैं वो आ गई, बट आई डोंट वांट दी सेटिंग्स, सो आई विल चेंज। इसको मैं 14 पॉइंट्स कर देता हूँ। इसमें भी थोड़ा सा मैं स्पेस डाल देता हूँ आफ्टर द हेडिंग जी, और फिर मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ जी। अब हेडिंग 2 भी मेरी अपडेट हो गई। अब सेक्शन 1 दिस इज हेडिंग 2। अब जो सेक्शन 2 है ये भी सब हेडिंग है हमारी हेडिंग नंबर 1 की, तो ये भी हेडिंग 2 ही होगी। इसको भी मैं हेडिंग 2 में डाल देता हूँ। फॉर्मेटिंग जो मैंने सिलेक्ट किया वो अप्लाई होती जा रही है, लेकिन ये सब सेक्शन है, ये सब सेक्शन सेक्शन 2 का है, लिहाजा ये हेडिंग 2 में नहीं आएगा। अब ये सेक्शन 1 जो है ये बेसिकली सब हेडिंग है दिस हेडिंग 1, सो दिस विल आल्सो गोज इनटू द हेडिंग 2। ये भी हेडिंग 2 है हमारी, ये भी हेडिंग 2 में आ जाएगा। ठीक है। अब ये जो सेक्शन 1 है तो ये सेक्शन 1 इज सब हेडिंग ऑफ चैप्टर 3 आर हेडिंग 1, ये भी हेडिंग 2 में आ गया। अब जो सब सेक्शंस हैं, जो कि सब सेक्शन जो है ये बेसिकली सब हेडिंग है सेक्शन 2 की, तो ये हेडिंग 3 के अंदर आएंगी। बाय डिफॉल्ट वो आ गया, मैं चेंज कर देता हूँ इसको, एरियल ब्लैक कर देता हूँ, पॉइंट में इसको 10 कर देता हूँ, मैं 12 भी काफी है। ठीक है। कलर इसका भी मैं ब्लैक कर देता हूँ, स्पेस डाल देता हूँ आफ्टर द हेडिंग, और यहाँ पे जाके मैं राइट क्लिक करके अपडेट कर देता हूँ। और ये भी हेडिंग 3 में आ जाएगा, क्योंकि बेसिकली ये भी जो है सब सेक्शन है या सब हेडिंग है दिस हेडिंग 2। ठीक है। ये मेरा जो है मैंने हेडिंग 1, हेडिंग 2 और हेडिंग 3 डिक्लेयर कर दी हैं। ठीक है। अब इसका बेनिफिट आपको क्या होगा? इसका सबसे पहले बेनिफिट तो ये है कि आप जो है फर्ज करें कि क्योंकि आपने हेडिंग्स को यहाँ पे फिक्स कर दिया है, आपने इनको फिक्स कर दिया, तो लेट्स सपोज का आपको ये नंबर या बुलेट्स अप्लाई करनी है। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ जी। अब आप देखें कि मैंने उसको सिलेक्ट किया और ऑटोमेटिकली पूरे डॉक्यूमेंट पे, क्योंकि हमारा डॉक्यूमेंट अभी 2 पेजेस का है, अगर ये लेंथी होता तो आप देखते कि चाहे वो 100 या 1000 पेजेस का भी होता, तो उस पे जिस तरह से आपने हेडिंग्स फिक्स करनी थी, ये सारी बुलेट्स और नंबरिंग यहाँ पे अप्लाई हो जाती। ये 1 है। ठीक है। ये 1 की सब हेडिंग्स है 1.1, 1.2। ये जो है ये सब हेडिंग थी 1.2 की, तो आप देख सकते हैं कि 1.2.1, तो ये सारा कुछ हो गया। इस तरह से आप टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं अपना। ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट आप कैसे क्रिएट करेंगे? रेफरेंसेस में जाएंगे और यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ये आप चेक कर सकते हैं, ये आपका ऑटोमेटिकली एक क्लिक पे आपका टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट हो गया, और इसमें आपका जो पेज नंबर है एवरीथिंग विल बी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। और इवन कि जब बाद में भी अगर आप लेट्स सपोज के आपको चेंज ये सॉरी, क्योंकि हमारा कर्सर जो था वो अपनी प्रॉपर लोकेशन पे नहीं था, तो यहाँ पे था, तो उसने वहीं पे जो है ना इसको क्रिएट कर दिया है। ठीक है। तो ये दोबारा हम कर लेते हैं।
ये मैंने रिमूव कर दी। तो ये दोबारा से मैं इस पे बुलेट्स अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ पे मैं टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर देता हूँ। जी, ये आप देख सकते हैं। और ये ऑनलाइन टेबल ऑफ कंटेंट है, इवन दो कि अगर आप बाद में भी कुछ चेंज करते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो चेंजेस सारी, जैसे कि मैं वो फर्ज करूँ, मैं आपको ये दिखाता हूँ कि जी ये चैप्टर 1 को मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ, इंट्रोडक्शन। ठीक है, इस तरह से चैप्टर 2 को मैं मैथोडोलॉजी कह देता हूँ और चैप्टर 3 को मैं कह देता हूँ रिव्यू। ठीक है, ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है, जैसे ही मैंने इसको अपडेट किया तो आप देख सकते हैं कि जी हेडिंग 1 हमारी इंट्रोडक्शन हो गई, हेडिंग 2 मेथोडोलॉजी हो गई, हेडिंग 3 रिव्यू हो गई। तो आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग को काफी इजी कर देता है। इसी तरह से आप इसमें मजीद थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि हम पेज ब्रेक डाल देते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब पेज ब्रेक डालेंगे तो देखेंगे कि जैसे ही वो हमारे जो हेडिंग्स हैं उनके पेजेस चेंज हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे वो चीजें अपडेट होंगी। ये आप देख सकते हैं कि जी ये अपडेट हो रहे हैं पेजेस। तो ये आपने देखा कि ये जो स्टाइल का ये जो फीचर है या जो कमांड ग्रुप है, इट्स क्वाइट बेनिफिशियल फॉर आवर फॉर्मेटिंग फॉर द लॉन्ग एंड लेंथी फाइल्स। तो इसी तरह से इसका जो एक साथ वाला कमांड ग्रुप है ना एडिटिंग का, ठीक है, जिसमें फाइंड रिप्लेस सेलेक्ट, ये काफी सिंपल है। तो इवन के बाकी जो आपके कमांड ग्रुप्स हैं, तो उनमें भी जब आप इस तरह की आप उसको स्टाइल को अप्लाई कर देते हैं तो ये आपको हेल्प करता है। मसलन कैसे कि मसलन अगर हम फाइंड में जाते हैं, ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको लेफ्ट साइड पे वो प्रॉपर इंट्रोडक्शन सेक्शन 1 के आप जहाँ पे सिलेक्ट करना है ना वो आपको वहां पे ले जाएगा। ठीक है, जो चीज़ आप सिलेक्ट करेंगे, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है, जहाँ पे जिस सेक्शन में फाइंड करनी है, ठीक है, इसी तरह से फिर पेज नंबर्स पे, ठीक है, जिस पेज नंबर पे आपने करनी है। इसी तरह से जो रिप्लेस का है इसको भी आप यूज कर सकते हैं। तो इसको स्टाइल को अप्लाई करने का आपको बाकी कमांड ग्रुप्स में भी इस बताने का मकसद ये था कि काफी आपको ये फायदा देता है। तो आज का ट्यूटोरियल खत्म करते हैं जो कि स्टाइल्स के बारे में था। इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम मजीद जो कमांड ग्रुप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल तक इजाजत दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।